हाँ तो स्टूडेंट्स, आज जो है हम 9th शीट करेंगे अपनी प्रैक्टिकल की डॉट मेथड या बिंदु विधि। ठीक है, डॉट मेथड या बिंदु विधि। इस विधि में क्या होता है बिंदु विधि में कि आप बिंदुओं के माध्यम से जो है चीजों का वितरण दिखाते हो। आपकी बुक में जो है ये मैप दिया हुआ है, ये मैप दिया हुआ है, देखो है ना। इस मैप में जो है क्या दिखाया गया है, इस मैप में बिंदुओं के माध्यम से आपको जनसंख्या दिखाई गई है। तो ये ऐसा नहीं है कि बिंदु हम अपने आप जो है लगा देते हैं, अपनी मर्जी से लगा देते हैं। इसका एक प्रोसीजर है कि किस क्षेत्र को कितने बिंदु मिलेंगे, उसके लिए एक प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है। वो जो है आज की इस क्लास में मैं आपको बताने वाली हूँ कि बिंदु विधि। सबसे पहले तो हमें ये पता हो कि ये इसका उपयोग किस लिए करते हैं। बिंदु विधि का प्रयोग करते हैं कुल जनसंख्या को दिखाने के लिए। ठीक है, संख्या को दिखाने के लिए, कोई प्रतिशत या और बाकी चीजें नहीं। ठीक है, कुल संख्या को दिखाने के लिए किसी भी चीज की कुल संख्या हो सकती है। ठीक है, कुल संख्या हो सकती है, मनुष्य की जनसंख्या हो सकती है, पशुओं की जनसंख्या हो सकती है, या और कोई भी संख्या हो सकती है, लेकिन कुल संख्या को दिखाने के लिए हम बिंदु विधि का प्रयोग करते हैं। जब आपको मान लीजिए भारत के 28 भारत के जो राज्य हैं उन राज्यों की कुल जनसंख्या आपको दिखानी है ना, तो कुल जनसंख्या के हिसाब से जो है आपको क्या होगा कि राज्य दिए हुए हैं और कुल जनसंख्या दी हुई है। हम इसको जो अपना उदाहरण है उसी से समझते हैं। मान लीजिए आपको हरियाणा की कुल जनसंख्या का डॉट मेथड से उसको प्रयोग में लाना है। ठीक है, जो कुल जनसंख्या है उसको जो है आपको डॉट मेथड बनाना है। तो मान लीजिए पंचकुला है, अंबाला है, इसके बाद जो है यमुनानगर है। इस तरह से 21 राज्यों की जनसंख्या, कुल जनसंख्या जो है आपको दी हुई है। ये आपके बुक में जो है दी हुई है। पूरे कुल राज्य हैं, सॉरी जिले, 21 जिले हैं और उन जिलों के सामने जो है जनसंख्या लिखी हुई है। अब आपको करना क्या है कि इन 21 जिलों में से जो न्यूनतम जनसंख्या है और जो अधिकतम जनसंख्या है उसको फाइंड आउट करना है। जैसे सबसे कम जनसंख्या जो है कितनी है, सबसे जो न्यूनतम है वो कितनी है, 5,58,890, ये न्यूनतम होगी। और इन्हीं 21 राज्यों में आप अधिकतम जनसंख्या भी निकालोगे कि अधिकतम कौन सी है, तो वो जो है आपको फरीदाबाद की मिलेगी, क्योंकि फरीदाबाद में सबसे ज्यादा जनसंख्या जो है हरियाणा में पाई जाती है। तो 17,98,914। अब ये जो हमारे पास 21 राज्य जिलों की जनसंख्या है, इनकी न्यूनतम और अधिकतम वैल्यूज है। ठीक है, लोएस्ट एंड हाईएस्ट वैल्यूज है। अब इनके लिए जो है हम डॉट्स डिसाइड करेंगे। डॉट्स डिसाइड कैसे करेंगे कि हम कोई स्केल निर्धारित करेंगे। हम ये कह सकते हैं कि एक डॉट एक व्यक्ति को दिखाता है, लेकिन ऐसी स्थिति में 5,58,000 डॉट हमें लगाने पड़ेगा, जो पॉसिबल नहीं है आपके में। तो हमें स्केल को बढ़ाना पड़ेगा, काफी बढ़ाना पड़ेगा। मान लीजिए हम जो है 5,000 लिख देते हैं कि एक डॉट जो है वो 5,000 व्यक्तियों को प्रदर्शित करता है। ठीक है, एक डॉट जो है वो 5,000 व्यक्तियों को प्रदर्शित करता है। तो इसके लिए आप क्या करोगे, ये 5,58,000 की जो है इसको आप 5,000 से डिवाइड कर दोगे। 5,000 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, आपको 558 डॉट आएंगे। 558 डॉट भी आप हरियाणा के एक जिले पर नहीं लगा सकते। इसका मतलब आपका ये स्केल और बढ़ेगा, है ना, और बढ़ेगा। चलिए हम इसको 50,000 करके देखते हैं। ठीक है, 50,000 हमने इसमें किया तो क्या होगा, 50,000 से हम इसको डिवाइड करेंगे, और जब हम इसको 50,000 से डिवाइड करेंगे तो ये कितने डॉट्स आएंगे। जब हम इसको 50,000 से डिवाइड करेंगे तो जो है कितने डॉट इसमें आएंगे, इसमें जो है 11 डॉट आएंगे। जब हम इसको 50,000 से डिवाइड कर देंगे तो ये 11 डॉट आएंगे। इसको डिवाइड करेंगे तो ये जो है 11 डॉट आएंगे। अब 11 डॉट जो है पूरे पंचकुला में बहुत कम है ना। तो इसका मतलब हमें और कोई स्केल लेना पड़ेगा। और कोई
स्केल हम 25,000 लेकर देखते हैं। 25,000 भी लेके देख सकते हैं, हम 20,000 भी लेके देख सकते हैं। बस करना क्या है, ये जो टोटल पॉपुलेशन है इससे इसको डिवाइड करना है। ठीक है, जब हम इसको 25,000 पे डिवाइड करेंगे तो हमें 22 डॉट्स मिलेंगे। ठीक है, 22 डॉट्स की संख्या पंचकुला जो जिला है उसके लिए एप्रोप्रिएट है। ठीक है, हम लेकिन अब ये तो हमने न्यूनतम का देखा, एक बार अधिकतम का भी देखना पड़ेगा, अधिकतम भी देखना पड़ेगा ना। तो अधिकतम में मान लीजिए 17,98,954 है, तो यहाँ भी आपको 25,000 से डिवाइड करना पड़ेगा। और जब आप 25,000 से डिवाइड करोगे तो ये नंबर कितना आएगा, करके बताओ एक बार। इस संख्या को 25,000 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, कितना आएगा, 71 आएगा। यानी कि 71 डॉट्स हो गए फरीदाबाद, क्योंकि वो डेंसली पॉपुलेटेड है तो हमें ज्यादा डॉट्स उसमें मिलेंगे। आपके बुक में जो दिया हुआ है वो 25,000 के अकॉर्डिंग दिया हुआ है, यानी कि एक डॉट जो है वो 25,000 व्यक्तियों को प्रदर्शित करती है। तो आपने क्या किया कि हर जनसंख्या, जो कुल जनसंख्या है उसको 25,000 से भाग देंगे और आपको डॉट्स की संख्या मिल जाएगी। ठीक है, बिल्कुल आसान है। आपके बुक में 25,000 दिया है, लेकिन हम इसको 25,000 नहीं करेंगे, हम इसको 20,000 करेंगे, क्योंकि बुक वाला जो है फिर आप एज इट इज टिक दोगे, इसको बिल्कुल वही संख्या उतार दोगे। इसलिए हम इसको 25 नहीं 20 करेंगे, और 20 से ज्यादा अंतर नहीं है। 25 और 20 की जो जनसंख्या है उसमें ज्यादा अंतर नहीं आएगा। तो इसका मतलब हम जो है स्केल ले रहे हैं कि एक डॉट जो है वो 20,000 व्यक्तियों को प्रदर्शित करता है। हमारा स्केल क्या हुआ, एक डॉट 20,000 व्यक्तियों को प्रदर्शित करता है। तो अब ये जो है एक डॉट 20,000 व्यक्तियों को प्रदर्शित करता है, यानी कि जितनी सारी की सारी जनसंख्याएं हैं हर जिले की, उसको आपको जो है 20,000 से भाग देना। ठीक है, सारी जनसंख्याओं को 20,000 से भाग देना है, और 20,000 से भाग देकर जो यहाँ नंबर आएगा वो लिखते जाना है। ये आपको पॉइंट्स में मिलेगा, ये हो सकता है 13.7 हो, तो इसका मतलब आप इसको 14 कर दोगे, राउंड फिगर में कर दोगे। राउंड फिगर में करोगे, जो भी आंसर आएगा उसको राउंड ऑफ कर दोगे। राउंड ऑफ करने का तरीका क्या है कि अगर 0.5 से लेस आता है तो पहले वाला नंबर हो जाता है, और 0.5 से ज्यादा आता है तो अगला नंबर हो जाता है। जैसे मान लीजिए 13.4 आया, तो इसको आप 13 लिखोगे, और यहाँ 13.7 आया तो इसको आप 14 लिखोगे। ठीक है, तो इस तरह से जो है आपको बिंदुओं की संख्या मिल जाएगी। अब आप क्या करोगे कि अपनी बुक का जो मैप है, ये आपकी बुक का मैप है जो काफी छोटा है आपकी शीट के साइज के हिसाब से। पहले आप इसका क्या करवाओगे, फोटोकॉपी करवाओगे, एनलार्जमेंट करोगे। एनलार्जमेंट करके शीट के ऊपर इसकी ट्रेसिंग करोगे, लेकिन ट्रेसिंग में क्या करोगे, सिर्फ बाउंड्रीज ट्रेस करोगे, डॉट्स ट्रेस नहीं करने, केवल बाउंड्रीज ट्रेस करनी। ठीक है, और बाकी की सारी चीजें ट्रेस कर लोगे, जहां जो भी लिखा हुआ है वो कर लोगे, डॉट्स ट्रेस नहीं करोगे। उसके बाद आपका बेस मैप तैयार है, यहाँ आपके डॉट्स तैयार है, तैयार है। अब आप हर जिले के साथ जो है हर जिले पर डॉट लगाते चले जाओ। जैसे यहाँ पर मान लीजिए 25 डॉट्स आए, या 27-28 डॉट आए, कितने भी डॉट आए, 28 डॉट आए। अब यहाँ आप जो पंचकुला है ऊपर, यहाँ पर पेन टेकोगे, पेन को खोलोगे और बहुत सावधानी से डॉट्स लगाने। इन डॉट्स को लगाते समय कभी भी आपका पेन ऐसे नहीं चलना चाहिए, डॉट एकदम जो है बिल्कुल सही पेन से होना चाहिए। ये चौक है, ये इस पर चल नहीं पाएगा, लेकिन जब आप अपने पेन को शीट पर चलाओगे तो बहुत अच्छे से चलेगा। जो डॉट लगाने का तरीका है वो ये होना चाहिए। ठीक है, ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। ये चौक या ये आपका जो पेन है वो टेढ़ा नहीं होगा बिल्कुल भी, क्योंकि जब अगर आपने उसको टेढ़ा पकड़ लिया तो वो डॉट टेढ़ी होगी। आपको पेन ऐसे पकड़ना है और बिल्कुल सीधा करके इस तरह से डॉट्स जो है लगाना। आया समझ? अब पंचकुला के जो है 28 डॉट आपने लगा लिए। अगली जो है मान लीजिए अंबाला है, अंबाला के आपको जो है 35 डॉट मिले हैं। तो यहाँ पर अंबाला आपको पता होना चाहिए कि अंबाला कहाँ पर है। अंबाला आप जो है 35 डॉट लगाओगे।
डॉट्स की संख्या निकालोगे और संख्या निकालने के बाद बेस मैप बनाकर शीट पर उस पर जो है सारे के सारे डॉट्स गिन गिन कर, और ये ध्यान रखना है कि कोई भी डॉट आपस में मिक्स नहीं हो, उनमें दूरी स्पष्ट दिखाई देनी चाहिए, क्योंकि आपने स्केल ऐसा लिया ही नहीं है कि इसमें जो है दिक्कत होगी। अगर आपको जो है कोई एक आधे जिले को याद नहीं है कि कौन सा जिला कहाँ पर है, तो आपका आगे एक मैप और भी दिया हुआ है, ये वाला मैप, इसमें जिलों के नाम लिखे हुए हैं ना, तो यहाँ से नाम लिखे हुए आप देख लोगे और यहाँ पर उस बाउंड्री के अंदर जितने डॉट आपके कैलकुलेशन में आए हैं उतने डॉट जो है इस पर प्रेजेंट करते जाओगे, और लगाते समय जो ध्यान रखोगे जो मैंने आपको बताया है कि इतनी प्रॉपर दूरी होनी चाहिए, एक दूसरे में मिक्स नहीं होने चाहिए, ठीक है। ये सारी बातों का जो है आप ध्यान रखोगे। तो ये डॉट मेथड जो है वो किसी भी चीज़ के कुल जनसंख्या के वितरण को दिखाने के लिए होता है। ये शीट मैंने आपको बता दी है, स्केल वगैरह ये सारी चीज़ें इसी तरह से ड्रॉ होंगी जैसे आपकी शीट में बुक में दी हुई है, और इसके साथ साथ जो है हेडिंग भी सेम यही रहेगी, केवल इसके ऊपर डॉट मेथड लिख देंगे, जहाँ हरियाणा लिखा हुआ है ना इसके ऊपर डॉट मेथड लिख देंगे, जैसे पहले वाले शीट्स में भी नाम लिखा है ना अपने मेथड का, तो यहाँ भी डॉट मेथड लिख देंगे। आप अपनी बुक में मार्क कर लो चाहे इसको, डॉट मेथड, इसके नीचे हरियाणा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन 2011, ये बॉक्स वगैरह नहीं बनेंगे, ये मैंने कभी नहीं बनवाए हैं, ठीक है। और ये लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड इसी तरह से बनेंगे। तो ये जो है आपकी 9th शीट है, इसको जो है आप कंप्लीट कर लो, मुश्किल कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है, ठीक है। अब जो है हम इसके डॉट्स निकालेंगे, इसको बंद कर दो।